बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। अब तक हम बेशुमार प्रोग्राम्स क्रिकेट के हवाले से और दीगर खेलों के हवाले से करते चले आए, लेकिन आज हम एक ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि जिसमें लोग अपनी ज़िंदगी खतरे में डालकर पाकिस्तान का परचम बुलंद करने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए और मुल्क का नाम जो है वो दुनिया भर में रोशन करने के लिए हिस्सा लेते हैं। मेरी मुराद कोह पैमाई से है, और कोह पैमाई के हवाले से अभी हाल ही में जो खबर आई कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट जो 8,848 मीटर हाई है, उसको सर करने का एजाज़ हासिल किया सिंध के एक नौजवान ने जिनका नाम असद अली मेमन है। और आज हमारे शो में असद अली मेमन मेहमान हैं। इनसे बहुत सारी बातें पूछेंगे, क्योंकि उमूमन लोग इस तरह के खतरों से पुर खेलों में हिस्सा नहीं लेते, खतरों से पुर मुकाबलों में नहीं जाते, इस तरह की मुहिम नहीं किया करते। लेकिन असद अली को कैसे शौक हुआ असद अली मेमन को, वो इनसे पूछेंगे। इनका ताल्लुक शाह लतीफ़ भिटाई की धरती सिंध के शहर लाड़काना से है और काफ़ी अरसे से ये कोशिशों में मसरूफ़ है। इन्होंने जो अपना एम बनाया हुआ है कि 7 चोटियाँ दुनिया की इन्होंने सर करनी है मुख्तलिफ ममालिक में। अब तक 5 चोटियाँ सर कर चुके हैं। असद अली मेमन जो है वो CBM के तालिब इल्म भी है और एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम भी बुलंद कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में आपको याद होगा, आपसे कुछ अर्सा पहले मोहम्मद अली सतपारा जो थे वो गायब हो गए और फिर उनका कुछ पता नहीं चला। फिर उनके एक भाई हसन सतपारा वो भी इस मुहिम जोई में अपनी जान से हाथ दो बैठे। अब मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा जो है वो अपने वालिद के इस मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं। और स्कर्दू के नज़दीक एक सतपारा नामी गाँव है, वहाँ से काफ़ी लोग आते हैं। और ये हैरत की बात है कि लाड़काना से एक नौजवान आया और जिसने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम सर बुलंद किया। हम बहुत सारी बातें करेंगे असद अली मेमन से जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, लेकिन इससे पहले कि इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं असद अली मेमन से। असद, ये बताइए, तो खतरों का खेल है, इसमें तो जान भी चली जाती है, तो आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ? सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपनी पूरी स्टोरी, अपनी पूरी जर्नी बता सकूं आपको। यस, रिस्की है, इट्स लाइफ टेकिंग, बहुत मुश्किल है, बट शुरू से ही अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव क्लाइंब सो मेनी डिफरेंट माउंटेन्स, लेकिन शुरू से ही मुझे बहुत शौक था डेयरिंग, रिस्की स्पोर्ट्स करने का। माउंटेनियरिंग नहीं बल्कि एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का। ये तो बाय चांस में माउंटेनियरिंग में आ गया, लेकिन पहले भी मुझे बहुत शौक था कि जिसमें थ्रिल हो, जिसमें थोड़ा सा एंथुसियाज्म हो या थोड़ा सा एडवेंचर हो, वो वाली स्पोर्ट्स में मुझे बस अल्लाह ताला का एक कहीं से मुझे एक मौका मिला, मैं इस्लामाबाद चला गया। अच्छा। एंड देन फ्रॉम देयर एक टर्निंग पॉइंट थी, एक वर्कशॉप। अच्छा। आई अटेंडेड वर्कशॉप इन इस्लामाबाद। मैं छोटा था, आई वॉज 18 में भी। अच्छा। उस टाइम पे नो पॉकेट मनी, कुछ भी नहीं, कुछ सेविंग करके मैं बस ऐसे तैसे करके मैं इस्लामाबाद पहुंचा था। वर्कशॉप किस चीज पर थी? वो एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का, मुझे खुद नहीं, स्पोर्ट्स पे वर्कशॉप, मुझे खुद नहीं पता था कि वो होती क्या है, बट इतना फैसिनेट हो गया था मैं सोशल मीडिया पे देख के। ये 2016 की बात बता रहा हूँ मैं। टुडे वी आर इन 2023, 7 साल पहले की, 6-7 साल पहले की। बस उस वर्कशॉप ने मुझे इतना फैसिनेट किया कि मैं अपने आप को मैंने राजी किया, अपने घर वालों को राजी किया झूठ बोल के कि मैं कोई पढ़ाई का कोई वर्कशॉप जो है वो अटेंड करने जा रहा हूँ, बस मुझे जाना है इस्लामाबाद। एंड व्हेन आई रीच्ड इस्लामाबाद, इट वाज अ टर्निंग पॉइंट कि ये रस्से वस्से देख के, वो हुक्स, वो कैरिबेन, वो सारी चीज़ें देख के इन्होंने इंस्पायर किया आपको? इनसे आप इंस्पायर? मैं इन इक्विपमेंट से, देयर वाज नो पर्सन टू गाइड मी। आप सिंध में बताएं कौन है माउंटेनियर? कोई नहीं माउंटेनियर। आप नॉर्थ में, आप गिलगित में आपने सतपारा गांव का जिक्र किया, वहाँ पे लोग एक दूसरे को देख के माउंटेनियर बनते हैं। मैं यहाँ किसको देखता? किसी को नहीं। इट वॉज बाय चांस, इट वॉज बाय लक। फिर वो वर्कशॉप के बाद एक सिलसिला बनता गया। एक वर्कशॉप के बाद फिर मैं किसी हाइक पे चला गया, फिर वो हाइक से पता चला कि हाइकिंग होती क्या है। फिर एक बंदे मिले, उन्होंने मुझे कहीं और लेके गए, फिर वो मैं एक शिमशाल गांव पहुंच गया। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड। सिंध में आप गोरखिल भी गए थे ना? सुने मैं गोरखिल भी गया हूँ, बिल्कुल गया हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं है उससे जिसे आपने जो अचीव किया, मैं अचीव किया। तो घर वालों ने मना नहीं किया जब उनको पता चला कि भाई असद अली मेमन जो है वो तो माउंटेनियर बनने जा रहा है? और आपने देखा कि कितनी मीडिया में खबरें चल रही थी जब मोहम्मद अली सतपारा गायब हो गए या लोग उनकी लाश ढूंढते रहे, तो घर वालों ने आपको मना नहीं किया?
मेरी हर एक्सपीडिशन स्टार्ट होने से पहले ना हमारा एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, मेरी वालदा, मैं फिर हम उनको समझाते हैं कि नहीं, अगर तो एक रिस्क फैक्टर इस हद तक चला गया कि मुझे लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी दांव पे लग जाएगी, तब मैं नहीं जाऊंगा, मैं वापस आऊंगा। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट एग्रीमेंट मेरी वालदा के साथ मेरा हुआ है। आपने श्योरिटी दी उन्हें? मैंने उनको दी हुई है। तो फिर वो राजी होती है, लेकिन अगेन वो शी इज अ मदर, वालदा प्यार करती हैं सब। वो अभी तो इस हद तक खबरें चली थी मेरे मुतालिक गायब हो गया है। मैं गायब नहीं हुआ, मैं इंजर्ड हुआ था, मैं वो फेक न्यूज थी क्या? वो इनकरेक्ट न्यूज थी, वो मिसकम्युनिकेशन मैं उसको बोलूंगा। क्योंकि पहाड़ों पे मेरा राब्ता जो है वो इतना इजीली किसी से हो नहीं सकता, जीपीएस के थ्रू होता है। अच्छा। तो मैंने किसी से उससे लोकेशन आपकी पता चलती है? उससे लोकेशन, बस उनको लोकेशन पता चली कि मैं कैंप 2 पे हूँ। और मैंने एक लफ्ज लिखा कि आई एम स्टक समवेयर। अब उस स्टक लफ्ज का जो है गलत मायने ले लिया, वो गलत मायने ले लिया गया कि मुझे रेस्क्यू चाहिए, मैं इंजर्ड हूँ, मुझे एविक्यूशन चाहिए। बट इट वाज अ मिसकम्युनिकेशन व्हिच वाज करेक्टेड आफ्टरवर्ड्स। सो ये एक टीम साथ जाती है ना आपके, कि अकेला आदमी माउंटेन जो सर करने जाता है उसके सपोर्ट के लिए कुछ लोग होते हैं? नहीं, इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें। एक टीम होती है जो बुनियादी, लेकिन जब क्लाइंबिंग स्टार्ट होती है तो आप अकेले जाते हैं, आप अकेले होते हो। और जीपीएस से आप रास्ते में रहते हैं? आप जीपीएस के साथ रास्ते में होते हैं, वहाँ पे इंटरनेट, वहाँ पे कुछ नहीं। फिर कैसे आप कनेक्शन रहता है आपका? हाँ, कनेक्शन है। आप जैसे मेरे पास जीपीएस है, मेरे पास आपका नंबर है। तो मैंने आपके नंबर पे, मैंने जीपीएस पे सिर्फ ओके लिख लिया, या आई एम ओके, आई एम फाइन, या आई एम डूइंग वेल। तो बस एक दिन के लिए वो एक मैसेज काफी है कि आपको पता चल गया कि 6 बजे जो है इसने मैसेज किया था। ये कहाँ है? ये यहाँ पे लोकेशन नहीं पता चलती? नहीं, लोकेशन पता चलती है। उस ओके के साथ आपको एक लिंक दी जाएगी, आपके फोन पे एक मैसेज आएगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपको एग्जैक्टली वो लेके जाएगा कि माउंट एवरेस्ट के कैंप 2 में सिवाय मेरी तस्वीर के बाकी आप हर चीज देख सकते हो। ओह, आई सी। तो बड़ा जबरदस्त है। बहुत, इससे तो सेफ्टी भी काफी है, लाइफ सेविंग होती है। इनकेस कोई डेंजर में है तो एक फीचर आता है SOS का, आप उसको दबाते हो, वो सिग्नल जो है वो किसी और के पास चला जाता है मदद के लिए। एंड फिर उसको ढूंढेंगे कैसे? उसी मैसेज के थ्रू ढूंढेंगे, क्योंकि उसमें लिंक आई थी कि ये बंदा जो है वो यहाँ फंसा हुआ है, ये यहाँ गिरा हुआ है। So that's how it works. आपने 2 महीने में सर की माउंट एवरेस्ट। तो लेकिन ये बताइए कि जब कोई कोहपेमा जाता है माउंटेनियर, तो खाने पीने का क्या सिलसिला होता है? खाना पीना बहुत डिफरेंट है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। मैं जब बहुत को इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ ना, तो आपको खाना एक तो पसंद नहीं आता। एक हाइट पर आप जा रहे हैं, एक हाइट आप खुद देखिए, जरा सा ऊपर जाएं तो पता चल जाता है। हाँ, सही। आपको वोमिटिंग होती है, आप खाना खाते भी नहीं हो, लेकिन आपकी बॉडी को नीड होती है, लेकिन फिर भी आप वोमिट करते हो। तो हम बेस कैंप तक तो ठीक है, यू हैव चावल, यू हैव सालन। बेस कैंप कितनी दूर होता है? जैसे आपने 8,848 मीटर बुलंद है माउंट एवरेस्ट, तो बेस कैंप कितनी दूर था? 5,300 के करीब। अच्छा, उसके बाद आगे आप 3,000 किलोमीटर आप खुद ही 3,000 अब ये जो 3 किलोमीटर है या 3,000 मीटर, ये जो है ना, यही तो मेन हर्डल जिसको आपने पार करना है। और एवरेस्ट मैं उसको बदनाम इसलिए कहूंगा कि लोग उसको समझते हैं, हमारा एक परसेप्शन बना हुआ है। लोग बड़े वहाँ पर जानों के अपने जान से हाथ धो बैठे हैं, क्योंकि उसको हल्का ले लेते हैं। अच्छा। हमें K2 का पता है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम एवरेस्ट को समझते हैं बहुत इजी है, हमने पैसे पे किए, हम जाएंगे, हम स्लोली जाएंगे, हम मजे से जाएंगे, हम सर करेंगे। सर, दैट्स द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी K2 से भी बुलंद है ये। हाँ, K2 से भी बुलंद है। सही। जब वो बुलंदी वाला फैक्टर है तो मुश्किल तो होगा ना। ये तो लॉजिकल चीज है, कॉमन सेंस है। लोग इसको हल्का ले लेते हैं। मेरी टीम के 3 लोगों ने हल्का लिया, वो मर गए। अच्छा। मेरी आंखों के सामने एक बंदा मरा है फ्रॉम द समिट। अच्छा। इसके आगे गिरा, उसने जंप दिया। He jumped from the summit। ये मैं कोई अपने कहानी नहीं बता रहे आप, आर्टिकल्स हैं, BBC के आर्टिकल्स इस पे छपे हैं, आप उसका नाम लिखें, यू विल हैव द आर्टिकल्स। उस बंदे के साथ ये हुआ, he was with me for a month। हमने वो सारे हंसी मजाक की। अभी 1 महीना बाकी था और 1 महीने में वो चला गया। एक फैमिली की तरह हम थे। अच्छा। बट ये हर खाना वाना कौन पकाता था? खाना पका हुआ लेके जाते थे? क्या करते क्या थे आप? खाने जब तक आप बेस कैंप तक है ना, तो आपके साथ ये फैसिलिटी है कि आपको खाना मिल जाएगा। जब आप बेस कैंप निकलते हैं ना,
तो फिर खाना पकाना पीना करना सब कुछ खत्म, सब कुछ आप पे है। जुनून की बात है कि जुनून शौक के बस ये करना है आपने, ये करना है, सेफ्टी भी है, लेकिन ये एक नेचुरल चीज है। ठीक है। आपको नहीं पता कि आपकी कफिंग कब ज्यादा हो जाएगी। ठंड में आपकी जो खांसी है वो बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है, उसको कंट्रोल आप नहीं कर सकते। मेडिसिन खाएंगे वक्ती तौर पर ठीक है, कल का आपको नहीं पता। सही। और असद अली मेमन से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है उन लोगों के लिए जो माउंटेनियरिंग के शौकीन हैं, उनके लिए भी एक बड़े तजुर्बे की बातें बता रहे हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहां से ये मुनक़ता हो रहा है। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। पाकिस्तानी को फहमा असद अली मेमन के साथ एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद शो में खुशामदीद कहते हैं। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी थी असद अली मेमन से कि माउंटेनियरिंग जो है कितना मुश्किल काम है और मुहिम जो होते हैं, जो जान जोखों में डालकर माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं, जिंदगी का भरोसा नहीं होता। असद बता रहे हैं कि जो बेस कैंप 2 के बाद अगर तकरीबन 2000 मीटर का जब फासला रह जाता है और आदमी अगर बीमार हो जाए तो फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल सूरत हाल पेश आती है। असद ये बताएं, जिस तरह आप बीच में बता रहे थे, पैसे कितने देने होते हैं अगर आप सपोज इफ यू हैव प्लान टू एक्चुअली गो टू द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट पे जाना चाहते हैं, उसको सर करना चाहते हैं, तो क्या पेमेंट कितनी देनी पड़ती है? ये जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, इसकी जो कॉस्ट है वो कुछ हिस्सों पे मुश्तमिल है। सही। सबसे पहला हिस्सा होता है कि आपको परमिट चाहिए। मैं एज ए पाकिस्तानी, परमिट कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। गवर्नमेंट ऑफ नेपाल देती है। उस परमिट के बगैर आपको इजाजत ही नहीं है उस पहाड़ को सर करने की। ये यहाँ पे भी सेम है, लेकिन आपने एवरेस्ट का पूछा तो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी कॉस्ट तकरीबन $12,000 है। अच्छा, परमिशन की? सिर्फ परमिशन की। परमिशन के बाद आपको खाना चाहिए, परमिशन के बाद आपको रहना चाहिए, परमिशन के बाद आपको और शेरपा जो होते हैं साथ, उसकी भी कॉस्ट होती है जो आपके साथ आपको, क्योंकि मैं तो पहली दफा गया हूँ नेपाल, मुझे तो कोई रास्ता दिखाने वाला बंदा चाहिए। क्योंकि जब आप बेस कैंप निकलते हैं ना, आपने मुझसे पूछा टीम के बारे में, वो जो टीम होती है वो सिर्फ बेस कैंप तक महदूद होती है। उसके बाद आगे आप अल्लाह के हवाले। बस उसके बाद सिर्फ अल्लाह के हवाले, आप और आपका शेरपा जाने। आप जो भी डिसीजन ले, आपने रात को 3 बजे जाना है, आपने रात को 1 बजे जाना है, तो शेरपा साथ होता है? वो शेरपा आपके साथ होता है। उस शेरपा का बेसिकली काम ये होता है कि इट्स अ गाइडिंग फोर्स। अच्छा। क्योंकि वो नेपाली है, वो वहाँ पे रहता है, उसको रास्ते पता है। अच्छा। उसको पता है कहाँ से कैसे जाना है, बस दैट्स ऑल। और उसकी फीस कितनी होती है? उसकी तकरीबन $10,000 आप उसको देते हो। एक शेरपा को या ओवरऑल? नो, एक शेरपा को। अच्छा, और आपके साथ कितने थे? नहीं, एक ही होता है। अच्छा, चले 12,000 और 10,000, 22,000 हो गई। 5,000 खाने का। अच्छा, $27,000। खाना तो चाहिए। खाने के अलावा यूनिट हाउसिंग, आपको टेंट लगाने हैं ना, टेंट का आपको अलग खर्चा है, वो भी 5,000 के करीब लग जाता है। 32,000 हो गए। ये मैं आपको 35,000 समझ लीजिए, रफली आप बता रहे हैं $35,000 से $40,000। 45 के करीब। $45,000। यस। तो आपको स्पॉन्सरशिप मिली असद? क्योंकि पाकिस्तान में स्पॉन्सरशिप ढूंढना तो बड़ा मुश्किल काम है। मेरी 6 साल की जर्नी में सिर्फ एवरेस्ट को अगर हम देखें ना, वो सारी क्लाइंब से ज़्यादा एक्सपेंसिव था। अच्छा। इसके लिए आई एम रियली थैंकफुल कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुझे सपोर्ट किया। नॉट 100% या सब कुछ, बस एक पार्शली एक अमाउंट मुझे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने स्पॉन्सर किया, जिसकी वजह से आई वाज एबल टू गो इट। क्योंकि अगर ये ना होता, बाकी स्पॉन्सर्स भी थे लेकिन मेजर स्पॉन्सर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, मुर्तज़ा वहाब साहब, उनकी खुसूसी तवज्जो थी मेरी इस क्लाइंब में, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उसके अलावा कुछ बैंक सेक्टर के लोग थे, उन्होंने सपोर्ट किया। तब जाके ये एवरेस्ट की क्लाइंब जो है वो एक अमली तौर पे फिजिकली आई वाज एबल टू गो, आई वाज एबल टू पे फॉर द परमिट्स, आई वाज एबल टू पे फॉर द फूड और ये सारी चीज़। लेकिन अब तो आप नोन हो गए ना, अब तो रीनोन हो गए, बल्कि अब तो आपको स्पॉन्सरशिप के लिए मुश्किल तो नहीं होगी आइंदा आप कहीं जाएंगे? आप समझते हैं मुश्किल हो सकती है? हर दफ़ा मुश्किल होती है सर, हर दफ़ा मुझे मिन्नतें करनी पड़ती है लोगों को। पहले तो ये सवाल होता था कि आपने क्या किया है। हाँ, यही पूछते होंगे। ठीक है, आपने ये किया, लेकिन उसके अलावा क्या किया है? अच्छा, ये भी किया है सर, मैं पहला एशियन हूँ, मैंने 2021 में अफ्रीका के हाईएस्ट पीक को सर किया, नॉट इन अ नॉर्मल वे, इन अ वे कि एक रिकॉर्ड बन गया कि मैं पहला एशियन हूँ जिसने उसको कम अरसे में, उसको बोलते हैं
टाइम टेकन, वो रिकॉर्ड की जो 14 घंटे में 14 घंटे में उसको सर किया, वो भी लोग नहीं मानते। कौन सी चोटी थी वो? किलिमंजारो उसको कहते हैं। किलिमंजारो बड़ा मशहूर पहाड़ है, बहुत मशहूर पहाड़ है, उसको लोग दिनों में करते हैं। अच्छा। मैंने घंटों में किया। किस शहर में था, किस मुल्क में था? तंजानिया में। तंजानिया में अफ्रीका की हाईएस्ट पीक थी। ये एक एशिया के लेवल पे रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। अब तो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर की है, इसके बाद तो कोई है ही नहीं ना। दिस इज लास्ट स्टोन इन द वेल या कुछ भी कहे। अब तो गुजारिश उन सारे इदारों से, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो या कुछ भी हो, जो लोग करते हैं, यार मैंने प्रूव किया अपने आप को ना, मैंने करके दिखाया है। किसी की मदद के बगैर आपको एक जुनून हुआ, आपने स्पॉन्सरशिप के लिए धक्के खाए, आपने फिर जाकर वो कारनामा सर अंजाम दिया, एक पैशन था ना आपका। मैंने 2 महीने, मैं वो बयान नहीं कर सकता, ना कोई समझ सकता है, बजाय जब तक आप मेरे साथ वहाँ पे 2 महीने नहा रहे हैं। मुझे 3 हफ्ते लगे हैं अपनी बॉडी को बेस कैंप पे सोने में। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप यहाँ पे तो आराम से सो जाएंगे ना। बेस कैंप का टेम्परेचर था -25। मैं कराची से निकला हूँ, मैं खटमंडू पहुँचा हूँ, खटमंडू से अगले दिन मैं पहुँचा हूँ बेस कैंप पे। बेस कैंप पे मुझे 3 हफ्ते लगे हैं सर सोने में। अच्छा, 3 हफ्ते? 3 हफ्ते सिर्फ सोने में। मैं क्लाइंबिंग की बात नहीं कर रहा, मैं ऊपर जाने की बात ही नहीं कर रहा। उसके बाद आप आगे निकले? उसके बाद मैं आगे निकला हूँ। ये स्ट्रगल्स थी उस बंदे के लिए जो उस एरिया से बिलोंग करता है जहाँ पे पहाड़ है ही नहीं, नामो निशानी नहीं है पहाड़। So these are the struggles I've been through and बस अल्लाह ताला ने आपका साथ दिया। मेरा असद अली मेमन देखे ना, ये वो मिसाल है ना कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। तो इन्होंने बड़ी जिद्दोजहद की, बड़े ये टेलीविजन चैनल्स के उधर भी गए जब इन्होंने शुरू किया था, कोई इनकी मदद नहीं कर रहा था। लेकिन अब चूंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह इस्टेब्लिश हो गए हैं, इन्होंने अपना नाम बनाया है, इनकी तस्वीर आई है, इनकी वीडियो आई है पाकिस्तान के सब जिलाली परचम के साथ, तो यकीनन अब तो इनको आइंदा स्पॉन्सरशिप के हवाले से मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। इसी नोट पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे असद अली मेमन, पाकिस्तान के मारूफ माउंटेनियर कोफैमा, जिन्होंने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर की है। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। तो मतलब टू बी ऑनेस्ट आई डोंट केयर अबाउट। तो आप उनसे वहाब रियाज से नहीं मिले जो स्पोर्ट्स एडवाइजर है? उसने पैसा बहुत है पंजाब गवर्नमेंट के पास, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो तो स्पोर्ट्समैन है। वहाब रियाज हॉकी का करा रहे हैं, दीगर इवेंट्स करा रहे हैं, तो आपने भी तो पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है ना शहरोज जाकर। देखिए, तो उनको खुद सोचना चाहिए ना। वहाब रियाज से मैं मिला भी हुआ हूँ, हमने वी हैड अ डिनर टुगेदर वंस इन फेवर असेसमेंट, और मतलब ये तो उनको खुद सोचना चाहिए कि वो एक सर्टेन ओहदे पे हैं, तो आई थिंक उनके पास इस तरह के रिसर्चर्स होने चाहिए जो कि इस चीज़ पे नजर रखते हैं। और हम तो अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारी वॉल्स हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं, तो यू नो के लेकिन अब टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम फोकस्ड ऑन माय जर्नी राइट नाउ। आई डोंट केयर अबाउट दोस गाइस, और मतलब मुझे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता केवल। आपने 19 साल की उम्र में K2 सर की थी शहरोज, तो वो मुश्किल काम था। फैमिली का कितना आपको सपोर्ट था कि आप जब इस तरह की जो डिफरेंट पीक्स हैं दुनिया की उनको सर करने जाते हैं? फैमिली का, दोस्तों का, इन्हीं का सपोर्ट रहा है मुझे हमेशा। कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। गवर्नमेंट लेवल पे तो ना सपोर्ट मिली है, ना उम्मीद रखता हूँ मैं। चलें, इस प्रोग्राम के जरिए यकीनन आवाज़ आपकी पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शहरोज काशिफ थे लाहौर से हमारे साथ कोपैमा। जिस तरीके से शहरोज कह रहे थे कि आपने भी बड़े दर खटखटाए, वो भी बड़े दर खटखटाते रहे, और कहने लगे जब अचीव कर लिया तो फिर कुछ लोग उनके साथ आए। आई एम होपफुल। नहीं, मैंने अभी तक अपना होप नहीं गवाया। अब तो पीपल आर मीटिंग मी एंड आई एम गेटिंग मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन अब वो मैसेजेस कब अमली तौर पे वो होते हैं तो फिर प्रैक्टिकली कब उनका वो होता है? हाँ, अभी एसपी सिंध प्रीमियर लीग कोई हो रही है, तो उनके जो करता धरता है उन्होंने कहा क्या अरे आपने तो बहुत सिंध प्रीमियर लीग जो हो रही है जी अभी क्रिकेट की जो लीग हो रही है, ठीक है, अगस्त में आई थिंक हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हम आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे, हम ये करेंगे वो तो कोई फिर सिर्फ बात की उन्होंने? नहीं, अब मैं तो शाहिद आफरीदी को तो बना दिया उन्होंने। एग्जैक्टली, उन्होंने यही कहा था शाहिद आफरीदी को भी हमने बनाया है, हम आपको भी बनाएंगे क्योंकि आप सिंध से पहले वायदे हैं एवरीथिंग। तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि उनके रिस्पॉन्स का क्या होता है। चले वेट कर रहे हैं असद अली मेमन के क्या रिस्पॉन्स मिलता है। और शहरोज काशिफ तो ये कह रहे थे कि उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उन्होंने कहा उन्होंने कई जगह पर कोशिश भी की लेकिन वो मायूस हो गए, और उन्होंने कहा मैं अपने तौर कोशिश कर रहा हूँ। हम प्रोग्राम के एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब ब्रेक के बाद
बाद वापस आएंगे, पूछेंगे असद अली मेमन से कि इस खेल में, इस कोप एमआई में ये जाते हैं तो ये पढ़ाई इन्होंने की है, CBM का इन्होंने मैंने जिक्र किया, तो इस हवाले से भी इनसे पूछेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के नौजवान उभरते हुए कोहपैमा असद अली मेमन से, जिन्होंने भी हाल ही में 8,848 मीटर बुलंद, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर की है और सबके सर फख्र से बुलंद हो गए। खासतौर पर सिंध में, चूंकि इनका सिंध से ताल्लुक है और सिंध के लोग इस तरफ आते नहीं है, सियासत और दूसरी चीज़ें। लेकिन असद, मतलब आपका तो लाड़काना से ताल्लुक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहर लाड़काना। कभी आप कराची कब सेटल हुए आप? इट्स बीन 8 years। 8 years। 8 में, क्योंकि बेसिकली पढ़ाई के सिलसिले में ही CBM में पढ़ रहे थे आपने? BBA कर लिया अपना? मैंने बैचलर्स कर लिया अपना। अब मास्टर्स करने का इरादा है या आपको मसरूफियत की वजह से वक्त नहीं मिलता? नहीं, पढ़ाई के लिए तो वक्त निकालना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं 2 ऐसी मेरी स्पोर्ट्स ऐसी है जिसको महीने दरकार हैं। इट कैन नॉट बी 1-2 दिन का। के बिल्कुल। तो और पढ़ाई भी ऐसी है कि उसमें गैप आ गया तो फिर मसला होता है। तो इट्स वेरी हार्ड टू साइमल्टेनियसली कंटिन्यू माय एकेडमिक्स और फिर स्पोर्ट्स में भी। बट अल्हम्दुलिल्लाह पीपल हैव बीन वेरी थैंकफुल, चाहे वो मेरी पढ़ाई वाले इदारे हों, यूनिवर्सिटी हो, उनको भी ये लगता है कि मेरी जो जिदोजहद है वो अप्रिशिएट करने के लायक है। एंड दिस इज समथिंग आई एम रियली थैंकफुल। और इसीलिए आई वॉज एबल टू कंप्लीट माई बैचलर्स। मैं मास्टर्स भी या फर्दर स्टडीज भी करूंगा, लेकिन मैं अपनी स्पोर्ट्स को नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेंगे। ये जो मेरा गोल है, सिर्फ 2 बची हैं, मैंने 6 साल लगाए हैं यहाँ तक पहुंच। 5 तो आपने सर कर ली, 2 कौन सी बच गई? एक अंटार्कटिका है, जिसको आप साउथ पोल कहते हैं जी। वहाँ पहुँचना मुश्किल है, बर्फ बहुत गिरती है वहाँ, तो बिल्कुल वो समझ लीजिए कि वहाँ तो सूरज का नामो निशान भी नहीं होता, कुछ भी नहीं है वहाँ। बर्फ गिरना तो एक अलग चीज है, वो इट्स बर्फ। हाँ बिल्कुल। वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकता। वहाँ आपको वो सी हॉर्स, पेंगुइन वो ही मिलेंगे, और कभी कभार कुछ लोग आते हैं साइंटिफिक रिसर्च करने साउथ पोल। बस यहाँ मैंने जाना है दिसंबर में इस साल के। आप स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे थे, अल्लाह करे कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिले। डेफिनेटली मिलनी चाहिए। मैं दिसंबर में जाके इस अपने मिशन को कंटिन्यू अंटार्कटिका जाऊं, और माउंट विंसन उसका नाम है, जिसको सर करेंगे, जिसको सर करूंगा मैं इंशाल्लाह। और एक और कौन सी बची? और फिर एक इंडोनेशिया में बची है, जिसको पंकज जया बोलते हैं, उनका लोकल नाम है। वो हो जाएगी तो साथ ही हमारे मिशन, हमारा गोल जो है कंप्लीट होगा। उसके बाद एक नया मिशन ये है, इट्स कंटिन्यूड एक्सप्लोरर्स गोल बोलते हैं उसको। हम दुनिया की बुलंद तरीन चोटी का तो नाम ले रहे हैं ना, दैट्स माउंट एवरेस्ट। एक हमारे पूरी दुनिया की टॉप है। अच्छा। ग्लोब, आप नक्शा देखते हैं ना कि टेबल पे कभी कभार ग्लोब पड़ा होता है। ग्लोब उसका टॉप एक अलग है, उसका बॉटम एक अलग है। अच्छा, उसकी टॉप पे जाना चाहते हैं? उसकी टॉप से लेके बॉटम तक का 700 माइल का सफर है। ये पैदल सफर हमारे कितने से किसी ने नहीं किया। आप वो करना? ये मैं करूंगा। अच्छा। जब मैं ये 7 पूरी करता हूँ इंशाल्लाह, ये 2 क्लाइंट्स मेरी कंप्लीट होंगी, तो आई विल गो फ्रॉम नॉर्थ पोल, उसके टॉप को नॉर्थ पोल बोलते हैं, उसके साउथ को साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है। दुनिया के ग्लोब को नॉर्थ पोल से आप साउथ पोल तक सफर करेंगे, बगैर किसी मदद के, बगैर किसी एड के, बगैर किसी पैदल। अच्छा, तो डिफिकल्ट नहीं है ये? यही तो ये दैट्स व्हाई पीपल एक्नॉलेज इट ना। आसान हो तो हर को करेगा। तो स्पॉन्सरशिप तो अब आपको मिलनी चाहिए। हुकूमत सिंध से आपने पहले बताया कि मुर्तजा वहाब ने मदद की, अब आप जब अचीव करके आए तो उसके बाद किसी ने राब्ता किया आपसे? अभी तक नहीं किया? करेंगे बस, आई एम होपफुल। अभी तक नहीं किया, बट CM साहब से भी मुलाकात किसी ने वादा करा था कि हो जाएगी, नहीं हो पाई। मेरी इतनी नहीं है औकात कि मैं CM साहब से जो है वो आपकी मीटिंग करवाएंगे, हम बात करेंगे, क्योंकि आप तो डिजर्व करते हैं ना। आप पाकिस्तान के वो बेटे हैं जो इस मुल्क के लिए, आप तो अपनी जेब से लगा कर गए, फिर आपको स्पॉन्सरशिप मिली तो आप वहां तक पहुंचे, तो उसके लिए तो जरूरी है आपको सपोर्ट। आप चलते चलते कोई मैसेज देना चाहे जो यंग माउंटेनियर्स आना चाहते हैं उनके लिए? पहले ये मिथ होती थी
कि जो लोग पहाड़ों पे पैदा हुए हैं सिर्फ वही पहाड़ सर कर सकते हैं। लेकिन अब तो एक शहर का आदमी लाड़काना का चला गया, लाहौर का चला गया। ये हिस्ट्री भी थी। आज से कुछ साल पहले जब समीना बेग ने माउंट एवरेस्ट सर किया था 2013-14 में, गिलगित बल्तिस्तान से उनका ताल्लुक, शिमशाल से उनका ताल्लुक है, गिलगित वाली साइड से ताल्लुक है, तब तक की हिस्ट्री ठीक थी। ठीक। अब मैंने ये प्रूव किया है कि एक फ्लैटलैंड लाड़काना, आपको पता है कि अगर आप गर्मी के लिहाज से देखा जाए ना तो पाकिस्तान नहीं दुनिया का भी एक बस अब यहाँ पे आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, यहाँ पे गवर्नमेंट का आप मिलते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, आप क्रिकेट एकेडमीज देखते हैं, आप भी सुनेंगे। सही। किसी से गुजारिश करके यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनवाएं ताकि जो लोग अब जिनमें ये शायद एक छोटी सी किरण आई है कि यार हम भी कर सकते हैं, अगर वो आगे कर सकता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे आके एक अपने आप को कर सकते हैं। वो जो मिनिस्टर है IPC के एहसानुर रहमान मज़ारी, उनका ताल्लुक कश्मीर से है और सिंध से, तो वो डेफिनेटली उन तक मैं आपकी आवाज़ ज़रूर पहुंचाऊंगा। और वो स्पॉन्सरशिप भी दे रहे हैं हॉकी को, उन्होंने 70 लाख रुपए दिए थे हॉकी को, तो स्पॉन्सरशिप देंगे। लेट्स होप फॉर द गुड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असद अली मेमन, हमारे उन गुमनाम हीरोज में से हैं कि जिन्होंने अपनी मेहनत के जरिए, अपनी डेडिकेशन के जरिए अपना नाम बनाया, न सिर्फ अपना नाम बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी को सर करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया। अब इनकी नजरें उस सपोर्ट की तरफ मरकूज हैं जो हुकूमत दे, इन्हें हुकूमत सिंध दे, वफाकी हुकूमत दे, और वो इदारे कि जिनका बजट होता है इस तरह की चीज़ों के लिए, वो डेफिनेटली असद अली मेमन को सपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही आज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।